अगर मुझे व्यू नहीं करना है तो मुझे व्यू करना है बट मुझे प्रिंट में नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो प्रिंट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक थी एक्सेल के बारे में। और फिर आ जाते हैं हम अपने फॉर्मूलेस पे। फॉर्मूलेस पे आपको अगर कोई फॉर्मूला यहाँ पर इंसर्ट करना है तो ये फॉर्मूला फंक्शन पे आ जाइए। यहाँ पर आप अपने फॉर्मूले को चूज कीजिए, आपको कौन सा फॉर्मूला चाहिए और प्रेस कीजिए। तो उसके बाद से फिर आपके ये डायलॉग बॉक्स ओपन आ जाते हैं। आप कौन से दो सेल को सम करना चाहते हैं, मैंने टाइप कर दिया ये वाला सेल L18 और L13 को, और M18 को मैं सम करना चाहता हूँ। तो ये आपका रिजल्ट एंड आ जाएगा। L18 में कुछ भी नहीं है इसलिए 0 आ गया, और M18 पे आपके वर्ड्स नंबर्स लिखे हैं तो ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर मैंने ये सम का ऑप्शन लगाया था यहाँ पर ये सम हो चुका है। ठीक है, ऑटो सम यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद से आपके ये रिसेंटली यूज फॉर्मूलेस हैं, जितने आपने रिसेंट में यूज किए हैं वो आ गए ऑप्शंस। फाइनेंशियल फॉर्मूलेस हैं, जितने भी फाइनेंशियल फॉर्मूलेस हैं, ये इतने टाइप के एक्सेल के फाइनेंशियल फॉर्मूलेस होते हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके साथ यहाँ पर लॉजिकल फॉर्मूलेस हैं, एंड इफ एरर फॉल्स, ये सारे लॉजिकल फॉर्मूलेस हैं जो कि यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। टेक्स्ट के फॉर्मूलेस हो गए, वो सारे फॉर्मूले फंक्शंस हैं यहाँ पर। ठीक है, डेट एंड टाइम के जितने भी फॉर्मूलेस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो यहाँ पर हैं। लुकअप रेफरेंस के लिए आप जितने भी फॉर्मूले और फंक्शन को यूज़ करते हैं वो यहाँ पर सारे लिस्ट दिए हुए हैं। मैथमेटिकल और टिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, वो सारे यहाँ पर फॉर्मूलेस दिए हुए हैं। ठीक है, और भी फॉर्मूलेस होते हैं, स्टैटिस्टिकल इंजीनियरिंग और क्यूब इंफॉर्मेशन कंपैटिबिलिटी, और वेब से अगर कोई फॉर्मूला आप डायरेक्टली इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूलेस के फंक्शंस हो गए। और ये जो आपका ये नेम मैनेजर है, डिफाइन नेम है, ये एक्चुअली किसी टेबल को नेमिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि ये मेरा ये टेबल पूरा टेबल है, अगर इसको मैं एक पर्टिकुलर नेम देना चाहता हूँ तो ये नेम मैनेजर में मैं जाके इस टेबल का नेमिंग कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं न्यू क्लिक करूंगा और नेम कर दूंगा तो ये इसका एक टेबल का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली टेबल की नेमिंग करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि एडवांस में अगर आपके जैसे VBA यूज करते हैं, वो विजुअल बेसिक एडिटर का यूज करते हैं या कोडिंग करते हैं, तो बेसिकली वो टेबलों में हमें उसको नेमिंग करना होता है, तो ये नेमिंग करने के लिए यूज किया जाता है। और उसके बाद से आपकी ट्रेस प्रेसिडेंट एंड ट्रेस डिपेंडेंट, ये एक्चुअली किसी सेल को, जैसे कि आप इसमें कर्सर में देख रहे होंगे कि ये 10 है, 10 को मैंने किस तरीके से और कहाँ पर मैंने प्लस करके लेके आया हूँ ये 10, और किस मैथमेटिकल ऑपरेशन का मैंने यूज किया है। तो ये अगर इसका ट्रेस करना हो कि ये 10 कैसे आया, ठीक है, और किस तरीके से, ये जैसे कि 10 लेके आए हैं बट इसमें किसी या तो कोई मल्टीप्लिकेशन हुई है, डिवीजन हुआ है, तब जाके ये 10 आया, तो इसकी ट्रेस को ढूंढना, तो वो यहाँ से हम क्लिक करके ट्रेस को ढूंढ सकते हैं कि वो एक्चुअली वो सेल में जो नंबर फिल है वो कहाँ से आया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। ट्रेस प्रेसिडेंटेड, ये 75 कैसे आया है। ठीक है, ट्रेस डिपेंडेंट, इसके ओरिजिन सेल कहाँ कहाँ है, क्या किस जगह पे है, तो वो इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, अगर कोई एरोज आ रहे हैं तो ये आप एरो में यूज कर लें। इसकी इसे डिटेलिंग करेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ठीक है, और अभी हम जैसे कि बेसिक एक्सेल का यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक्सेल का बेसिक यूज कैसे है, क्या हम इसकी फंक्शनैलिटी क्या क्या है, वो चीज़ें समझ रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो ये बेसिक तरीके थे। कैलकुलेशन ऑप्शन है, ऑटोमेटिक है, ये तो आपका सेटिंग्स में आ जाता है, इतना कुछ यूज़ नहीं होता ये आपका। ठीक है, डेटा में आ जाते हैं। अब ये अगर कोई डाटा आपको फ्रॉम एक्सेस से या कहीं भी किसी अदर सोर्सेज से डाटा आपको एक्सेल में लेके आने, तो यहाँ पर आप ला सकते हैं। ठीक है, न्यू क्वेरी है, ये आपका बेसिकली कोडिंग से रिलेटेड यूज होता है, यहाँ पर आपका कुछ यूज नहीं होता बेसिक में। ठीक है, रिफ्रेश ऑल, अगर आपने कोई सेल का एक दूसरे से लिंक किया है और आप उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट F5 कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इस पे यहाँ क्लिक कर सकते हैं डाटा में जाके। कनेक्शंस हैं, ये कनेक्शन बेसिकली आपके कोडिंग से रिलेटेड है, एक दूसरे सेल को लिंक करने से रिलेटेड है, तो ये अभी इतना यूज नहीं होता। ठीक है, रिव्यू हो गया, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, थिसॉर्स कर सकते हैं। स्पेलिंग चेक करने के साथ साथ आपको एक डिक्शनरी मिल जाती है, आपको वर्ड्स को और डिफाइन करने के लिए एक वर्ड्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। वर्कबुक स्टैटिक्स है, यहाँ पर टोटल के यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको टोटल ये बता देता है कि इसके पूरी शीट में आपने कितने एंड ऑफ शीट्स, आप किस जगह पे हैं, कितने सेल डाटा हैं यहाँ पर इसमें जो इंसर्ट हुए हैं, कितने वर्ड्स आपने अभी तक टाइप किए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर, ये डिटेलिंग है। और ये एक्चुअली यूज़ नहीं होता है, ट्रांसलेट करने का है, ये ऑनलाइन ऑनलाइन से रिलेटेड है।
आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू कमेंट्स डालना हो तो आप क्लिक करिए सेल पे, नई कमेंट्स डालने हो, नए अगर न्यू कमेंट्स डालें तो यहाँ पर न्यू कमेंट्स पे क्लिक कीजिए और ये आपके कमेंट्स आ जाएंगे। अगर आप इस कमेंट्स को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप शो ऑल जैसे ऑलरेडी किया हुआ है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे जितने कमेंट्स हैं वो हाइड हो जाएंगे। और अगर आप इनको दोबारा चाहते हैं कि ये आ जाएं तो रिव्यू में जाइए और शो ऑल कमेंट्स कीजिए तो सारे कमेंट्स शो ऑल हो जाएंगे। ठीक है, अगर हाइड करना चाहते हैं तो शो एंड हाइड कर दीजिए तो ये आपके सारे कमेंट हाइड हो गए। शो ऑल कर दीजिए तो सारे आ जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक को। और तो ये आपका बेसिकली आप अगर अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक कीजिए प्रोटेक्ट शीट पे और आप क्या क्या राइट्स देना चाहते हैं किसी भी यूज़र को वो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आप नहीं देना चाहते तो अनचेक कर दीजिए और पासवर्ड डाल दीजिए और ओके कर दीजिए तो आपका शीट जो है कि वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अगर आप पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जस्ट क्लिक कीजिए प्रोटेक्ट वर्कबुक और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप ओके करेंगे आपकी शीट जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाएगी। और आप किसी को भी आप अपनी वर्कबुक अपनी एक्सेल को शेयर करते हैं तो वो उसको आपको पासवर्ड भी देना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपकी वर्कबुक जो वर्किंग शीट है वो आप वो अपने डेस्कटॉप पे अपने लैपटॉप पे ओपन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें आप किसी रेंज से रिलेटेड किसी चीज़ को यूज़र को अलाउ करना चाहते हैं, जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि इतने ही रेंज को वो एडिट कर सके तो मैं यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करके रखे मैं इसको न्यू कर देता हूँ और यहाँ पर पूरे रेंज को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ और पासवर्ड डाल देता हूँ। तो इसके बाद वो फिर अपने इस रेंज में वो एडिटिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर मैंने उसको अलाउ कर दिया है तो वही इतने ही एरिया में ही एडिटिंग कर पाएगा, रेस्ट ऑफ द शीट पे एडिटिंग नहीं कर पाएगा। तो ये आगे अपनी वीडियो में देखेंगे, एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा मैं इसमें हर एक ऑप्शन से रिलेटेड। तो अभी हाल फिलहाल जो कि हम बेसिक बेसिक समझ रहे हैं कि एक्सेल में एटलीस्ट हमें ये समझ में आया कि कौन से फंक्शन कहाँ होते हैं, एक्सेल में क्या क्या फंक्शन की अवेलेबिलिटी है। अदरवाइज अगर मैं आपको इनिशियली स्टार्ट कर दूंगा सारी चीज़ों को बताना एक एक डिटेल में पहले से ही तो आपको फिर दिक्कत होगी इस चीज़ों को समझने में। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और धीरे धीरे समझते हैं कि किस तरीके से एक्सेल का हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, बहुत काफ़ी आसान हो जाता है अगर आप एक्सेल में बहुत अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं तो काफ़ी चीज़ें जो कि घंटों में होने वाली है उसमें 1 आवर्स लग रहे हैं 2 आवर्स लग रहे हैं तो वो आपको एक जस्ट एक मिनटों में भी काम हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आ जाते हैं अब अगली बार चीज़ों पे, रिव्यू पे। सॉरी, रिव्यू के बाद व्यू पे। व्यू में बेसिकली चीज़ें हैं, अगर आप नॉर्मल व्यू है तो ये आप देख रहे हैं कि सारे सेल आपस में जुड़े हुए हैं, किसी का पेज ब्रेक नहीं है। ठीक है, अगर मैं पेज ब्रेक पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखिए ये 1 2 3 पेज अपने आप में पेज ब्रेक हो चुके हैं। ठीक है, ये 1 पेज है, पेज 2 है, पेज 3 है। तो इस तरीके से पेज ब्रेक हो चुके हैं। पेज लेआउट में आ जाते हैं तो ये आपका हर एक पेज को ही शो करेगा। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे कि पेज 1 शो हो रहा है, मुझे पेज 1 शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। और चलिए नॉर्मल पे चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से आप ग्रिड लाइंस को देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते हैं, ग्रिड लाइंस आ रही हैं। ठीक है, ये इतनी अभी जबकि हाइड हो चुकी हैं, अभी ग्रिड लाइन पे क्लिक कर देता हूँ तो ग्रिड लाइन सारी शो हो रही हैं, देख रहे हैं आप, सारी ग्रिड लाइन शो हो रही हैं। फॉर्मूला बार पे अगर आपको नहीं चाहिए, फॉर्मूला बार पे मैंने क्लिक कर दिया, फॉर्मूला बार यहाँ से हट गया। देखिए ये फॉर्मूला बार था, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है ये फॉर्मूला बार था। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बार पे क्लिक कर दिया, ये फॉर्मूला बार हट गया। ठीक है, हेडिंग हटानी है, हेडिंग हट गई मेरी। ठीक है, हेडिंग दोबारा आ गई। फॉर्मूला बार पे क्लिक किया, फॉर्मूला बार आ गया। ग्रिड लाइंस थी, ग्रिड लाइंस मैंने हटाई और आ गई वापस। ठीक है, तो यहाँ से ये तीनों चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद से आप जूम इन कर सकते हैं, आपको 100% 200% चीज किसी चीज को जूम इन करना, देखिए जूम इन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप जूम इन कर सकते हैं 100%, 50%, जितने भी परसेंट आपको चाहिए जूम इन करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, न्यू विंडो पे जा सकते हैं, यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं एक नया विंडो, एक सेपरेट विंडो ओपन हो जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग पे आ जाते हैं, अरेंज ऑल। हॉरिजेंटली आप विंडोज को किस तरीके से अरेंज करना चाहते हैं, सारी विंडो को मैंने जैसे हॉरिजेंटली पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे ये मेरा हॉरिजेंटली जितने मेरी शीट्स ओपन थी वो एक के बाद एक आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और तो आइए और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फ्रीजिंग का है ऑप्शन, बहुत ही खास ऑप्शन है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग बहुत ही आसान सी चीज़ है। एक्चुअली क्या चीज़ होती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने कोई एक नंबर्स लिखा। ठीक है,
ये नंबर मैंने लिखा और ये हेडर है मेरा। तो मैंने एक क्या किया, मैंने एक सिंपल सा एक कॉलम, एक टेबल बना लिया, ठीक है। अब इस टेबल पे आप चेक करेंगे कि जैसे ही मैं टेबल के नीचे जाता हूँ, ठीक है, मैंने जैसे कर्सर को नीचे लेके गया तो यहाँ पर मेरे हेडर्स चले जाते हैं, ठीक है, हेडर गायब हो जाते हैं, हेडर ऊपर चले जाते हैं। मुझे क्या चाहिए कि मुझे हेडर को स्टैटिक करना है, मुझे हेडर चाहिए ऊपर, ताकि मुझे ये पता चले कि मैं किस रो और किस कॉलम में हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे पूरे रो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने पूरे रो को सिलेक्ट कर लिया, फ्रीजिंग पे गया, फ्रीज पैन पे गया और फ्रीज टॉप रो कर दिया। अब देखिए, अब ये मेरे सारे जितने भी कंटेंट के जितने भी नंबर हैं, अब जैसे मैं नीचे जाता हूँ, रो के नीचे जाता हूँ, ये मेरा हेडर ऊपर रहेगा। मुझे अब ये पता चल रहा है कि मैं किस कॉलम पे, किस रो पे हूँ, ठीक है, और किस कॉलम को मैं देख रहा हूँ। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर जैसे नीचे चला जाता हूँ, ठीक है, मुझे पता चल रहा है कि मैं दिल्ली वाले सेल पे हूँ, ठीक है। अदरवाइज मुझे पहले नहीं पता चल रहा था। अब जैसे इस शीट में देखिए, अब जैसे देखिए, अभी देखिए, ठीक है, मुझे नहीं पता चल रहा था। अभी जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर फ्रीजिंग अनफ्रीज कर देता हूँ, तो अभी मुझे नहीं पता चलेगा, अभी मुझे पता नहीं चल रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि कि मैं कौन से रो में हूँ, ठीक है, कॉलम 1 2 3 4 5 6 में कौन से रो और कॉलम में हूँ, ठीक है। तो ये हेडर का बहुत अच्छा, फ्रीजिंग करना हेडर को काफ़ी यूजफुल है, अच्छी टेक्निक है, इसे कर सकते हैं आप। और तो हम रिव्यू के एंड तक आ चुके हैं। मैक्रोज जो कि रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है अपनी अपने एक्शंस को, वो एक एडवांस लेवल पे हम सीखेंगे, ठीक है। और स्प्लिट विंडो में था, ये रह गया था स्प्लिट विंडो में, जैसे कि ऊपर का कंटेंट नीचे के कंटेंट में ये स्प्लिट हो चुका है, ठीक है। अब मेरा एक ही वन कॉल रो, ये दो कॉलम में, दो रो में स्प्लिट हो चुके हैं। अब देखिए, ऊपर भी बना रहा है, नीचे भी बना रहा है, तो वन को मैंने स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अभी हाईलाइट कर दिया था, ठीक है। अभी मैं स्प्लिट पे क्लिक करके इसको अनस्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, तो ये चीज़ें थी, डेवलपर एडवांस लेवल का है, ठीक है। हेल्प में आपको चीज़ों की हेल्प, अगर किसी चीज़ की सपोर्ट चाहिए आपके पास, अगर लाइसेंस्ड एक्सेल है तो आप यहाँ से इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिटी, एक्सेल की कम्युनिटी में जा सकते हैं, एक्सेल के ब्लॉग्स में जा सकते हैं। और तो ये चीज़ें थी, आप यहाँ से कर सकते हैं। डेवलपर फॉर्म है ये, यहाँ पर एक काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, ये न्यू ग्रुप फॉर्म क्रिएशन, जो कि एक मैंने सेपरेट वीडियो में बनाया है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और ये विजुअल बेसिक है आपका, ये विजुअल बेसिक एक्चुअली ये आपकी कोडिंग से रिलेटेड है, एक्सेल की कोडिंग। यहाँ से विजुअल बेसिक में जाके आप एंटर करके क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके पास एक विजुअल बेसिक शीट ओपन हो के आती है एक कोडिंग की, जहाँ पर आप शीट पे वन पे क्लिक करके और यहाँ पर आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था विजुअल बेसिक से रिलेटेड, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो बेसिक से बेसिक जो मुझे बताना था एक्सेल के बारे में, वो मैंने आपको क्लियर बता चुका हूँ, ठीक है। इसका यूज़ कर सकते हैं आपका फाइल के अंदर, ये काफ़ी ऑप्शन होते हैं, न्यू फाइल ओपन करना, और यहाँ से आप ये चीज़ें को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सेव एज भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, सेव एज कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं इस एक्सेल शीट्स की, इस एक्सेल सीरीज़ में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी लोग, जो लोग नहीं जानते इस चीज़ के बारे में, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, अ, नए वर्क प्रोफाइल में जो लोग गए हैं, ठीक है, वर्क वहाँ पर उनको यूज़ करने में एक्सेल में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो ये आप बहुत ही आसानी तरीके से मेरी वीडियो से समझ सकते हैं एक्सेल को। बहुत ही एल्यूसिड लैंग्वेज में मैंने समझाया है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलती है हमें। और
और भी वीडियो जो कि नई नई एक्सेल की ट्रिक्स हैं, मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे लाता रहूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।